हम ह्यूमन सिर्फ फिजिकल बॉडी ही नहीं है, हम माइंड, बॉडी, सोल। तीसरा पार्ट जो हमारे हैं, हमारे कंपोजिशन में है, वो है सोल। सोल का मतलब हो गया एक कंपास हो गया है, व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। ह्यूमन हैज आवर माइंड, वी कैन नॉट टच आवर माइंड। दैट आई कैन टच दिस टेबल हियर राइट नाउ। Respected Chief Guest, Shaheen Academy, dignified Chairman Sir, esteemed faculty members, dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़बत सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस इन लाइफ को पसंद फरमाते हैं। इस थॉट से हमें यही सीखने को मिलती है कि एक ईमानदार इंसान अपनी जिंदगी में कभी भी नाउम्मीद नहीं होते, मायूसी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बल्कि उम्मीद प्रैक्टिस करते हैं, नो मैटर व्हाट द कंडीशंस इन लाइफ। डियर स्टूडेंट्स, आज शाहीन एकेडमी के इस एनुअल प्रोग्राम में के ऊपर बात करना चाहता हूं। वो ये है कि कैसे हमारी अपनी सोच हमें हमारी लाइफ को शेप करने में मदद करता है। एज यू आर ऑल साइंस स्टूडेंट्स हियर, और हम इंसान हम भी इसी एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो इसका मतलब आप सब लोगों को अपनी वैल्यू यहां से पता चलती है, पर इस वैल्यू को मेंटेन करना, बरकरार करना, वो हमारी एक्शंस पे डिपेंडेंट है। तो मेजरली अगर मैं कहूं, हमारी जो ये ह्यूमन लाइफ है, ये मेजरली 4 एरियाज के ऊपर बेस्ड है। नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 हमारा कैरियर, नंबर 3 हमारे जो पैसे कमाना, जिसको वेल्थ क्रिएशन बोलते हैं या मनी, पैसा कमाना कहते हैं, नंबर 4 हमारे रिलेशनशिप्स। हमारे हेल्थ में आता है हमारा मेंटल हेल्थ, हमारे हेल्थ में आता है हमारा इमोशनल हेल्थ, हमारे हेल्थ में आता है फिजिकल हेल्थ, हमारे हेल्थ में आता है सोशल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ। दीज आर डिफरेंट सब एस्पेक्ट्स ऑफ आवर हेल्थ। नंबर 2 हमारा कैरियर। कैरियर का मतलब यही नहीं है कि हम बस पैसे कमाएं। कैरियर का मतलब है if we are energy, we have to utilize this energy in the best possible form, in the best possible skills we can learn and convert the energy in different expression. ये हो गया कैरियर। नंबर 3 हमारा पैसा, पैसे कमाना। पैसा इंपॉर्टेंट है जिंदगी को चलाने के लिए, नॉट एवरीथिंग बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड कीप इन माइंड। पैसा भी एनर्जी है, द वे वी आर एनर्जी, पैसा भी एनर्जी है। नंबर 4 हो गए हमारे रिलेशनशिप्स। हमारी जिंदगी का एक 4th एस्पेक्ट है रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप विद योरसेल्फ, रिलेशनशिप विद द क्रिएटर हु क्रिएटेड अस, अल्लाह, ईश्वर। रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स, जो कि हमारे ओरिजिन होते हैं, मैन। रिलेशनशिप विद योर फैमिलीज, विद योर फ्रेंड सर्कल्स, रिलेशनशिप। अगर इन डिफरेंट पिलर्स ऑफ लाइफ को हमने एक्सेप्ट करना होता है, तो वो कौन सी चीज है जो हमें चाहिए अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट करने के लिए? उसका आंसर है हमें जरूरत होती है हमारे माइंड की, हमें जरूरत होती है हमारी बॉडी की, हमें
फिजिकल बॉडी ही नहीं है। प्रेजेंटली यू आर सीइंग मी, यू आर ओनली ऑब्जर्विंग और एक्सपीरियंसिंग मी माय फिजिकल बॉडी, बट आई एम नॉट ओनली अ फिजिकल बॉडी एंड लाइक यू। बस वो खामोश हो जाओ। हमारी एग्जिस्टेंस में, हमारी कंपोजिशन में हमारा माइंड आता है, हमारी फिजिकल बॉडी आती है, हमारा सोल आता है। नाउ व्हाट इज मीन बाय माइंड? द वे आवर कंप्यूटर हैज सॉफ्टवेयर सिस्टम, द वे आवर मोबाइल फोन हैज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम, इन द सेम वे वी ह्यूमंस हैज आवर माइंड। We cannot touch our mind like I can touch this table here right now. We cannot see our mind like I see you right now and you see me. These are, our mind is invisible. But अपने mind के जो impact हैं वो हम feel करते हैं। In nutshell, हमारा mind कोई physical object नहीं है। This is an invisible, जहाँ से हमारे thoughts बहते रहते हैं। और हमारे human mind में एक दिन में यूजुअली 55,000 से लेकर 60,000 थॉट्स, विचार एक दिन में लेते हैं। एंड इन दिस वेरी 60,000 थॉट्स इन अ डे, 95% ऑफ थॉट्स आर नेगेटिव इन नेचर। अक्सर बेशतर जो 95% थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, वो मनफी होते हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगाओ, हमें अपने ही आप से कितना लड़ना पड़ता है कोई पॉजिटिव चीज को, कोई पॉजिटिव चीज को पिकअप करने के लिए। इसलिए आई ऑलवेज फील, अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि अगर आप एक गलती करते हो उसके लिए एक ही गुनाह लिखाया जाता है, सिन लिखाया जाता है। अगर आप एक सवाब करते हो आपको 10 गुड बेनिफिट्स दिए जाते हैं। आई पर्सनली फील इट शुड बी, बिकॉज दिस इज द कंप्लीट ह्यूमन ऑर्गन इन द होल यूनिवर्स। तो हमारा जो माइंड है इसकी क्या लैंग्वेज है? जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपके साथ मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, ये लैंग्वेज आप समझ पाते हो। हमारे माइंड का एक लैंग्वेज होता है। डू यू नो व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ आवर माइंड? थॉट्स। व्हाट यू नो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थॉट? व्हाट इज मीन बाय अ थॉट? A thought is simply a picture. For example, right now you will close your eyes and you try to recall my face. The image that comes in your mind, that is called the thought. और इस thought की खसलत होती है electrical in nature. ये nature में electrical होता है। तो simply thoughts are the language of body. Sorry, thoughts are the language of mind. अब हम बात करते हैं physical body. हमारी बॉडी की जो लैंग्वेज है वो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं। और तीसरा पार्ट जो हमारे हैं, हमारे कंपोजिशन में है, वो है सोल। सोल का मतलब हो गया एक कंपास होती है, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। हर एक इंसान को पता होता है, नो मैटर व्हाट रिलीजन यू बिलोंग टू, इधर मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स, हर एक इंसान के सोल में पता होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। वो जो आवाज है, एक साइलेंट, एक इनविजिबल आवाज जो इंसान को होती है अंदर से, उसको सोल कहते हैं। इन जनरल हम ह्यूमन सिर्फ फिजिकल बॉडी ही नहीं है, हम माइंड, बॉडी, सोल के कंपोजिशन में बने हुए हैं। तो हमारे माइंड का काम है थॉट्स को जनरेट करने का। हमारी जब हम किसी थॉट को बार बार सोचते हैं, समझते हैं, उसी थॉट को फिर फीलिंग बनती है और वो फीलिंग हमारी बॉडी में जन्म लेती है। वही फीलिंग हम जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं किसी फीलिंग को, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो हमारी एक इमोशन बनता है। इमोशन माने तो एनर्जी इन मोशन, मतलब एक्शन, मोशन, एक्शन। हम क्या सोचते हैं, फिर उसी से क्या फीलिंग आती है, फिर उसी फीलिंग से कौन सी इमोशन आती है, उसी इमोशन से वही एक्शन आता है। और जो एक्शन हम बार बार करते हैं वो हमारी हैबिट बनती है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं आपको ये मैकेनिज्म सिखा रहा हूं कि हाउ यू वर्क एज अ होलिस्टिक बॉडी, होलिस्टिक एनर्जी। दिस सब्जेक्ट इज द प्रैक्टिकल वन। आई एम टेलिंग यू, दिस इज द मैकेनिज्म
हाउ वी ऑपरेट इन आवर डेली लाइफ। तो हमारे थॉट्स जब मिलते हैं हमारी फीलिंग या इमोशन से, वहां पर एक स्पेस बनता है जिसको हम फिजिक्स में मैथमेटिक्स फिजिक्स में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मतलब हम ह्यूमनस लिविंग मैग्नेटिक्स हैं। हम अपने थॉट से अपने इमोशन से एक लिविंग चलते हुए मैग्नेटिक्स हैं। आज तक आई गेस आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि हम ह्यूमनस मैग्नेट हैं। हाँ, हम मैग्नेट्स हैं, लिविंग मैग्नेट्स हैं। सेम मैग्नेटिक्स जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, और आप सबको उनको पता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हम भी वैसे ही होते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। सोचते हैं मतलब जो हम सोचते हैं, पावर ऑफ आवर थिंकिंग। पहले थॉट होता है, इसी थॉट को फीलिंग बनते हैं, फिर उसी फीलिंग को इमोशन बनता है, उसी इमोशन को एक्शन बनता है, वही इमोशन वही एक्शन हमारी हैबिट बनती है, वही हैबिट हमारी एक आइडेंटिटी बनती है, एक पहचान बनती है, और वही आइडेंटिटी हमारी लाइफ में सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करती है। पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस, नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस, और वही सर्कमस्टेंसेस एक दिन हमारी तकदीर लिखते हैं, तकदीर बनाते हैं, जिसको हम डेस्टिनी बोलते हैं। और ये जो डेस्टिनी है, इसका पूरा कंट्रोल अल्लाह ताला ने, नेचर ने हमें अता किया हुआ है, क्योंकि वी हैव द पावर टू चूज। हियर वी गेट डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर एनिमल्स, and this is the reason we are the crown of the whole universe. This is the main difference between us and other living beings. We have the power to choose, we have the power to think, we have the power to act. तो जैसे एक फील्ड है जिसको हम मेटाफिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कोई इंसान जब आपके साथ मिलता है आपको खुशी होती है, कोई इंसान जब आपको मिलता है आपको थोड़ा मतलब लेट्स सपोज लो फीलिंग होती है। इसका मतलब ये है, वो जो इंसान होते हैं उनका किसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव होता है, यू फील पॉजिटिव, किसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव होता है, यू फील लो। बट द गुड न्यूज अबाउट दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज इट इज अ लर्नेबल स्किल। हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, इसको अपग्रेड कर सकते हैं विद प्रैक्टिस, विद डिसिप्लिन, विद कंसिस्टेंसी। अब यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ये एक एनर्जी का फील्ड होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी अगर मैं अपने सामने कोई आग जला दूं, वो आग की हीट हम दूर से महसूस करते हैं। इन द सेम वे हम अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फील करते हैं। तो यहां पर मैंने आपको यही सिखाने की कोशिश की, जो हमारी लाइफ में डेस्टिनी होती है वो अल्लाह ताला ने बहुत हद तक हमें मेंटेन या अपग्रेड करने की मतलब पावर दिया है उस चीज का, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो वही मैकेनिज्म मैंने आप सब लोगों के साथ आज शेयर किया। हाउ यूर थॉट्स, हाउ यूर फीलिंग्स अफेक्ट यूर लाइफ, वेदर इन हेल्थ, वेदर इन कैरियर, वेदर इन वेल्थ क्रिएशन, वेदर इन रिलेशनशिप्स। अब बात यह आता है कि अब हम अपने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कैसे पॉजिटिव दिशा में लेंगे। उसका यही है, जैसे कि खान पान, जिस तरह हम फिजिकल बॉडी के लिए जंक फूड बढ़ते हैं, इसी तरीके से हम घर क्या करते हैं, हम अपनी मेंटल बॉडी को भी जंक फूड देते हैं। जंक फूड इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स, इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव एनवायरमेंट, इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। जो आप सोचते हो, समझते हो, देखते हो, वो आपके माइंड के लिए डाइट होता है, और जो आपके माइंड को डाइट जाता है वही फिर हमारे एक्शंस, हैबिट्स में देखने को मिलता है। जस्ट लाइक इन कंप्यूटर, गार्बेज इन गार्बेज आउट, इन द सेम वे हमारे माइंड
जो भी हम इसको डालेंगे एज डाइट थॉट्स के तौर पर, जो भी हम लिसनिंग करते हैं उसके तौर पर, फिर वही हम थॉट सोचते हैं, फिर वही फीलिंग्स आते हैं, फिर वही किस्म के इमोशंस जन्म लेते हैं, वही किस्म के एक्शंस, वही किस्म के हैबिट्स, और फिर उसी किस्म का हमारा डेस्टिनी तय हुआ होता है। Now I think today you got this point. इंशाल्लाह आप आज से अपने आप को इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इसके ऊपर काम करोगे। वो कैसे करोगे? आप अपने एनवायरनमेंट को के ऊपर काम कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट ये भी हैं, आप सॉलिट्यूड को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जर्नलिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। दीज आर सम steps by which you can elevate your electromagnetic field and his destiny in life. Allah Hafiz. Thank you.